संभल को हिंदू विहीन बनाने के लिए दंगे किए गए थे। संभल में हिंदुओं को डराने और भगाने के लिए दंगे हुए थे। इसमें सिस्टम भी दंगाइयों के साथ था। आज योगी ने संभल पर खुलकर बोला। कल संभल दंगे पर रिपोर्ट आई थी। आज योगी ने बता दिया हिंदू विहीन वाले प्लान्स के साथ सरकार क्या करेगी। जिन लोगों को लगता है संभल को हिंदू विहीन बनाने वाले साजिश एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, संभल से हिंदू पलायन सिर्फ राजनीति है, तो उन सबको हमारे संवाददाता अभय पाराशर की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। संभल का सच आप भी देखिए। खाना रोड संभल में सबसे ज्यादा लोगों ने पलायन किया है, अपने मकान छोड़े हैं। इस वक्त हम जिस घर पर मौजूद हैं, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये मकान है राजीव गुप्ता का। मकान में कोई नहीं रहता। राजीव गुप्ता ने इस मकान में ताला लगा दिया है। ताला लगाने के बाद अपना जो व्यापार था यहां से बंद करके राजीव गुप्ता यहां से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। कुछ मकान है आगे। ये दुकान किसकी थी? ये भी भैया एक वो है संजय शिवा। तो यहाँ पर ये हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों से एक बार बात कर लेंगे। ये जो दुकान है, ये आपकी दुकान है? ये पहले कितने टाइम से यहाँ पर ये दुकान चल रही है? कोई संजय जी को जानते हैं आप? संजय शिवा, जिनकी ये पहले दुकान थी। ये वाली दुकान कब से है यहाँ पे? कोई आइडिया नहीं है। तो ये जो दुकान है, अभी मालिक यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन पहले जब ये दुकान यहाँ, इससे पहले संजय शिवा नाम के व्यक्ति की दुकान थी। अब आप मकान देखिए। मकान नंबर 1, ये मकान है ये मकान है महेंद्र गुप्ता नाम के शख्स का। फिलहाल मकान में कोई नहीं रहता। ये लोग मुरादाबाद शिफ्ट हो गए हैं। ये दूसरा मकान है राजीव गुप्ता का, जिनकी यहाँ पर इस तरीके से बालाजी कॉस्मेटिक की दुकान थी। ये भी यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, ये ताला यहाँ पर लगा हुआ है। और ये अब चौथा मकान हम आपको दिखा रहे हैं। ये मकान है, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। अपनी मकान दुकान आप देखिए, आलीशान मकान है, लेकिन घर पूरी तरीके से इस वक्त सुनसान है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता। जितेंद्र गुप्ता कहाँ शिफ्ट हुए? ये सब दिल्ली चले गए। ये भी दिल्ली चले गए। मतलब सब पलायन कर रहे हैं इस गली से। मैं देख रहा हूँ कोई रह नहीं रहा। 4-5 महीने पहले भी यहाँ से कुछ लोग गए। अच्छा, ये चौथा मकान जितेंद्र गुप्ता का। ये 5वां मकान, ये देखिए, इस मकान पर भी यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और सबकी वजह बता रहे हैं कि यहाँ पर काम धंधा नहीं है। अगर मुस्लिम लोग हैं तो वो मुस्लिम लोगों से ही सामान खरीदते हैं। और डेमोग्राफी इसी तरीके से बदली है। ये पूरी लिस्ट है मेरे हाथ में जो रजिस्टर है। तकरीबन 10 लोग तो ऐसे हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। संजय, राजीव, महेंद्र, जितेंद्र, रूप, सौरभ, अंकुर, उमाकांत, श्रीकांत, जो कि यहाँ से अपना मकान छोड़ के चले गए हैं। ये 5वां मकान दिखाया है। ये आप देखिए, यहाँ पर इस दुकान में ताला लगा हुआ है। ये पूरी छोटी सी मार्केट थी। ये ज्यादातर लोग जो हैं मुरादाबाद शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग गाजियाबाद शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग दिल्ली चले गए हैं। और इसकी कई सारी वजह बता रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी मार्केट, दुकानें बंद। उसके बाद आप इस घर में आइए। ये यहाँ पर ट्रेडर्स का काम था। इस मकान में भी आपको ताला इस तरीके से लटका हुआ नजर आएगा। और ये पूरी मार्केट जो मैं देख रहा हूँ भैया, किसकी फैक्ट्री? ये जितेंद्र हैं, उनकी भाई की थी, नाम तो नहीं पता। हाँ। ये पूरी मार्केट थी, सब खुला ऑफिस था यहाँ पे। तो कब से बंद है? अभी 8-10 साल से चले गए यहाँ से। तो ये जब से खाली पड़ा हुआ है? जब से पूरा, आप देखो बिल्डिंग में तमाम जाली। ये देखो, यहाँ पर ये एक काफी बड़ी मार्केट थी। मेहता के नाम से एक शख्स है जो यहाँ पर अपना ऑफिस चलाते थे और मार्केट चलाते थे। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर सारी दुकानें जो हैं बंद नजर आई। इस भी मकान पर आपकी नजर जाएगी। ये देखिए, ये एक और मकान है। इस मकान पर भी इस तरीके से यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये वाला मकान देख लीजिए। जिस भी मकान पर आप जाएंगे वहां पर आपको ताला नजर आएगा। ये संभल की डाक खाना रोड है और काफी चलती हुई यहाँ पर ये रोड है। और वजह अलग अलग तरह की बताई जा रही है। कितने मकानों पर ताला लगा है? ज्यादातर मकानों पर ताला लगा हुआ है। ये देखिए, यहां से हम शुरुआत करते हैं। मकान नंबर 1, इस मकान पे ताला लगा हुआ है। जो यहाँ के लोग थे, हिंदू लोग थे, वो यहां से शिफ्ट हो गए हैं। वजह रोजगार, वजह दंगा। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं। जिस भी मकान पर नजर जाएगी, 1-2 मकान छोड़कर दूसरे मकान पर आपको ताला लगा हुआ नजर आएगा। एक ये दूसरा मकान है। यहाँ पर सबके बोर्ड लगे हुए हैं। कोई ज्योतिष का काम करते थे, किसी का अपना पोस्ट ऑफिस का काम था। इस तरीके से यहाँ पर दूसरे मकान पर भी आपको ताला नजर आएगा। घर में ताले लगे हैं, मकान खंडहर हो रहे हैं, गलियां वीरान हो चुकी हैं। ये संभल की हिंदू विहीन गलियां हैं।
संभल से हिंदू कहां गए, क्यों गए, संभल को हिंदू विहीन बनाने का पूरा सत्य क्या है, इसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम मुरादाबाद पहुंची, जहां पर संभल से हिंदू अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। ये संजय गुप्ता हैं, पैदा संभल में हुए, बड़े संभल में हुए, संभल में कारोबार खड़ा किया और फिर संभल से अपनी जान बचाकर भागकर मुरादाबाद आ गए। जो एक 15% हिंदू कह रहे हैं वो शहरी क्षेत्र में वो 9% है। ये जो 15% है ये देहात क्षेत्र का मिलाकर माना जाता है। शहरी क्षेत्र में 9% हिंदू और 91% मुस्लिम आबादी है। ये अजय कुमार गुप्ता हैं। इन्होंने अपनी आंखों से संभल का दंगाई इतिहास देखा। अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए संभल छोड़ना पड़ा। दंगा सुनियोजित था, इसमें सारी साजिश थी, क्योंकि संभल में हिंदुओं की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई साजिश रच लें। वो अपने आप को प्रशासन की वजह से बचा हुआ मानता है। कम से कम 500-600 हिंदू मारा जाता। ये ज्ञानेश कश्यप हैं। संभल में जहां प्राचीन हरिहर मंदिर है, वहीं पास में इनका घर था, अब ताला पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां रहने का मतलब है कभी भी दंगे में फंस जाना। हिंदू तो डर के सहम के अपने अपने घरों में, जो घरों में पहुंच गया वो सेफ हो गया। उसमें जो है देहात का आदमी जो है ज़्यादा मतलब जो है उसमें परेशानी में आता था, क्योंकि उसे रास्ता पता नहीं होता था मुझे किधर को भागना है। वो कहीं गलत गली में भाग गया तो वो बेचारा निपट गया। ये सतीश गर्ग हैं। इनके मामा को दंगों में मार डाला गया था। संभल में व्यापार, घर सब कुछ छोड़कर मुरादाबाद में शिफ्ट हो गए हैं। संभल के नाम से डर लगता है। मामा जी की डेथ को मारा था और वहाँ पर आप समझे जो हमारी गद्दी थी जहाँ हम बैठते थे, वहाँ पर 9 लोगों की लाशें एक के ऊपर एक रख के जिंदा जला दी गई थी। वहाँ रख के उन लोगों को मार के और जला दिया गया उनको वहाँ पर। ये लक्ष्मी सिंह हैं। इनका परिवार संभल कभी दोबारा लौटना नहीं चाहता है। इन्होंने संभल का वो दौर देखा है जब लगता था आज रात बचना मुश्किल है। बच्चे इतने दहशत में हो गए, हम खुद भी इतने दहशत में हो गए कि समझिए कुछ बच्चे मेरे से चिपटे रहते थे हमेशा कि हम बाहर ना जाएं, हम कुछ ना कहें, बस बता नहीं सकते। सब कुछ खत्म हो गया, गायों को मार दिया, भैंसों को मार दिया और जो भी था सबको खत्म कर दिया। पता नहीं क्या मतलब जुनून था। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनको जान बचाने के लिए, अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए संभल छोड़कर भागना पड़ा। ये संभल से हिंदू पलायन का सबसे बड़ा सबूत है। इन्होंने क्या देखा, क्या झेला, सब पर बात होगी डिटेल में। लेकिन पहले ये देखिए आखिर कब कब हिंदुओं को संभल छोड़कर जाना पड़ा। आजादी के बाद संभल में पहला दंगा 1947 में हुआ, हिंदुओं का पलायन हुआ। इसके बाद 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001 में दंगे की वजह से हिंदुओं को संभल छोड़कर जाना पड़ा। दंगों में क्या हुआ, किसका पलायन हुआ, सब कुछ अब लिखित डॉक्यूमेंट्स में है। हर एक रिकॉर्ड संभाला जा रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र उस फाइल में भी है जो संभल जांच कमेटी ने योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी
और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संभल में जो कुछ हो रहा था वो किसी एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए खतरा नहीं था, बल्कि संभल को आतंक की प्रयोगशाला बना दिया गया था। अमेरिका की टॉप 10 आतंकी लिस्ट में संभल का मौलाना आसिम उमर शामिल था। संभल से भारतीय उपमहाद्वीप का अलकायदा का चीफ था अहमद रजा उर्फ शाहरुख। मोहम्मद आसिम भी संभल के आतंकी। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी शाहरुख संभल से था। संभल से निकले आतंकियों का कनेक्शन आईएसआई से भी था। अब तक संभल से निकले 6 आतंकियों की पहचान हो चुकी है। संभल पर अगर सही वक्त में पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा नहीं कसता तो संभल में ऐसी आग लगती जिससे पूरा राज्य जल जाता। चौंकाने वाले ये खुलासे हुए हैं कि संभल को आतंकिस्तान बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पर इस तरह के केसेस भी मिले जो पुलिस के पास रिपोर्ट भी हुए कि धर्मांतरण करने की कोशिश, लव जिहाद की कोशिश और कुछ विदेशी आतंकियों की तर्ज पर संभल के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। इस तरह की बातें भी रिपोर्ट में हैं। जो विदेशी लिंक का आया था, जो स्थानीय अपराधी भी थे, विदेशी लिंक भी था, उसमें हिंसा करने वाले जो उत्पाती तत्व थे वो भी थे। उन सभी की हमारे आईओज़ ने कुल 12 केसेस के अंतर्गत विस्तार से जांच की है। उसकी रिपोर्ट को हमने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। संभल यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। संभल की जांच की आंच लखनऊ तक पहुंच गई है। यूपी की राजधानी में नया रण शुरू हो गया है। किस तरीके से शफीकुर और रहमान वर्ग के यहाँ सिर्फ न सिर्फ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से विरोध स्वरूप पुतला भी फूका जाएगा। पुलिस के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पुतले को फिलहाल दहन किया है, पुतले को जला दिया है। पुलिस हालांकि जबरदस्त तरीके से रोक रही थी, लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो लोग हैं संभल की रिपोर्ट को लेकर के वो बिल्कुल भी राजी नहीं हुए कि वो पुतला नहीं जलाएंगे। और इसी को देखते हुए आप देखिए कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर पुतले को जला दिया गया है और बड़ी संख्या में जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। और संभल में शुरू से ही समाजवादी पार्टी ने दूसरी लाइन पकड़ी थी। जैसे ही जांच रिपोर्ट से खुलासा हुआ, अखिलेश यादव पलायन को नया एंगल देने में लग गए। संभल के पलायन को अखिलेश बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं, दिल्ली बनाम लखनऊ वाला नैरेटिव दे रहे हैं। यूपी में जैसे ही धर्म की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन की एंट्री हो जाती है। हसन का कहना है संभल हमेशा से मुस्लिम क्षेत्र